श्री वृंदावन धाम की प्रेम माधुरी को समेटे श्री यमुना महारानी जब संगम तीर्थ प्रयाग पहुंचती तो इस छवि को देख एक तेजस्वी कैशोरावस्था को प्राप्त बालक भावुक हो उठता। रात्रि को छिपकर यमुना के सुंदर बलुआ घाट पहुंच जाता और किसी नाव पर बैठ इस छटा को पूरी रात निहारता। वह सोचता, यह वही यमुना है जो श्री कृष्ण के चरणों को छू कर आई है, जिसने श्री जी के आंचल को स्पर्श किया है। इस हवा में सुगंध है, एक उन्माद है। यह शीतल तो है, लेकिन मेरे हृदय की ताप को प्रज्वलित करती है। ब्रज की याद नेत्रों को भिगो देती। अपने घर लौट तो जाता, पर अपने ठौर की पुकार बनी रहती। लहरों के स्पर्श से संस्कारों का सैलाब उमड़ पड़ता। संस्कार जो प्रकृति ने मानो संजो कर रखा हो अपने बालक पर लुटाने के लिए। इस कृपा लहर की धारा के स्रोत भगवान भोलेनाथ स्वयं बने थे, जब सन 1938 के पौष मास कृष्ण पक्ष सप्तमी को मध्याह्न 12 बजे इस दिव्य बालक का आविर्भाव एक भारद्वाज गोत्री ऋग्वेदी संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ, जिन्हें हम श्री बाबा श्री अथवा श्री बाबा महाराज के नाम से पुकारते हैं। बाबा का जन्म किसी दैवीय चमत्कार से कम न था। संतों की आज्ञा से माता पिता ने श्री रामेश्वरम तीर्थ की यात्रा की। 3 दिनों तक अन्न जल त्याग कर शिवाराधन में लीन रहे। पुत्र कामेष्ठी महायज्ञ किया। तृतीय रात्रि को भगवान शंकर ने संकेत दिए। पिताजी सीलोन वर्तमान श्रीलंका से शिवलिंग लेकर आए और झूसी के श्री परमानंद गिरी आश्रम में स्थापना की। माताश्री एवं पिताश्री 1 वर्ष तक केवल फलाहार पर रहे। फलस्वरूप एक अलौकिक विभूति का एक विलक्षण महापुरुष के रूप में प्राकट्य से तीर्थराज प्रयाग कृतार्थ हो उठा। 12 दिनों तक उत्सव मनाया गया। श्री रामेश्वर महादेव की कृपा श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ल के रूप में विभूषित हुई। जिन्हें माताजी राम कहकर पुकारती, उन्हें वर्तमान जगत अनंत श्री विभूषित ब्रज के मुकुटमणि संत श्री रमेश बाबा के नाम से जानने का सौभाग्य प्राप्त करता है। बाबा श्री के पिताजी श्री बलदेव प्रसाद शुक्ल करुणा एवं दया के मूर्तिमान स्वरूप संत स्वभावी परम गोभक्त थे। संतों में उनकी खूब निष्ठा रही। बाबा श्री की माताजी श्रीमती हेमेश्वरी देवी परम विदुषी, परम भक्ता, परम तपस्विनी, भजनशील एवं सेवा परायणा सती स्त्री थीं। बाबा श्री के जन्म के पूर्व से ही परिवार को संतों का संग प्राप्त होता रहा। पिताजी वेदांत मंडली में बैठते थे। बाबा की 3 वर्ष की आयु रही होगी जब मदन मोहन बाग में भजन था। उस कार्यक्रम में भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी पधारे। उनका शुक्ल भगवान से अच्छा परिचय था। जहां अन्य बालक बाहर खेल रहे थे, वहीं बाबा श्री ध्यानपूर्वक कीर्तन सुन रहे थे। मालवीय जी की दृष्टि उस बालक पर पड़ी। उन्होंने बाबा को गोद में बैठा लिया और पूछे, तुम्हें भजन करना आता है? बोले, हाँ, और शिव शिव शंभू हर हर महादेव गाने लगे। मालवीय जी ने कहा, शुक्ला जी, ये लड़का तो अलौकिक है, यह तो संत बनेगा। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। दीदी जी उच्च शैक्षणिक योग्यता को प्राप्त मेधावी एवं बहुमुखी प्रतिभा की धनी थीं। उन्होंने संगीत में विशारद किया था। समिति की ओर से कृष्ण कुंज में दीदी के संग संकीर्तन करने जाते। 8 वर्ष की आयु में बाबा ने वहां मीराबाई जी का पद सुना, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। इस पद ने बाबा के हृदय को आधीन कर लिया। गिरधर के घर जाऊं साथ, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। भावनात्मक पदों की ओर रुचि बढ़ी। इसी बीच बाबा श्री की प्रतिभा को पहचान दीदी जी ने उन्हें संगीत सिखाना शुरू किया। 2 वर्ष तक अनेक राग सिखाए। 10 वर्ष की आयु में प्रयाग संगीत समिति में प्रवेश कराया, जहां से बाबा ने आगे चलकर संगीत प्रभाकर में टॉप किया। प्रख्यात गायक डीवी पलुस्कर उन्हें बम्बई ले जाना चाहते थे, पर बाबा ने मना कर दिया। बाबा अब शास्त्रीय पद्धति से पदों का गान करने लगे थे। नवीन भक्ति लता को रागों द्वारा सींचना शुरू कर दिया था।
मेधावी होने से बाबा ने हाई स्कूल की पढ़ाई 12 वर्ष की आयु में ही पूर्ण कर ली। फोटोग्राफी और चित्रकला में भी निपुणता रही। जो करते पूरी लगन से करते। शुद्ध आचरणशील जीवन, निरंतर नाम संकीर्तन एवं संतों के संग ने मार्मिक पदों के रहस्य उद्घाटित कर दिए। भीतर वैराग्य की अग्नि धधक उठी और किसी संबंधी के बारात में अवसर पाकर भाग चले चित्रकूट के जंगलों में। परंतु परिजनों के कष्ट का विचार कर 4 दिनों में पुनः लौट आए। अपनी आगे की इंटर की पढ़ाई पूरी की और यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। सबने विचार किया कि यदि इन्हें वैवाहिक बंधन में नहीं बांधा तो यह लड़का साधु हो जाएगा। उन्होंने बाबा से लड़की को देखने का आग्रह किया, परंतु अपने आराध्य से मिलने की उत्कंठा के आगे बाबा को सर्व जगत नीरस लगता। उन्होंने कह दिया, हमने अपना मन प्रभु की चरणों में समर्पित कर दिया है, हमें अब संसार में नहीं जाना। उन्हें अब व्यवहारिक बंधन अच्छे नहीं लगते। घर पर उनका अब मन नहीं लग रहा था। किसी कीर्तन में इनकी भेंट श्री राम बाबा से हुई। उन्होंने बाबा श्री को गुलाब का फूल दिया और कहा, बेटा, ये मानव शरीर भी एक फूल ही है जिसका विकास युवावस्था में होता है। इसकी सार्थकता इसी में है कि इसे श्री हरि की सेवा में लगा दिया जाए। सांसारिक भोगों से तो यह फूल मुरझा जाता है, तो क्या मुरझाया फूल अपने इष्ट को चढ़ाओगे? न जाने कौन सी धुन सवार हुई कि बाबा बिना किसी को बताए सन 1953 में घर छोड़ आए। मैं बैरागी नहूंगी। अपने इष्ट की प्राप्ति की चाह में वह चित्रकूट की जंगलों में आंख मूंद कर दौड़ते। इस दिव्य पागलपन में उन्हें अपने शरीर का भान नहीं रहता। एक प्रेमी जिसने अपने प्रेमास्पद पर सब कुछ लुटा दिया हो, वह भला क्या विचार करेगा? कभी मंदाकिनी का जल पी कर रह जाते तो कभी भूखे जंगलों में भटकते रहते। न दिन का पता रहता न रात्रि का। अंधेरे में कोसों तक शेर पीछा करता। जब राधा राधा कहते तो रुक जाता। कभी ठौर मिल जाता तो कभी वर्षा में बैठने की जगह भी न मिलती। भगवान श्री राम ने जहां विराट राक्षस को मारा था, वह धरती फोड़कर भीतर घुस गया था। वहां एक भयावह गड्ढा है जिसकी गहराई कोई नहीं जानता। बाबा कीर्तन करते भागते हुए जा रहे थे। आंख बंद करके राधे राधे गाते दौड़ रहे थे। एक आवेश था, लेकिन जैसे ही आंख खुली शरीर कांप गया। नीचे विराट कुंड था। नाम ने उनकी रक्षा की। नदी की तेज बहाव में फंसने पर भगवान ने ही रक्षा की। श्री कृपालु महाराज ने चित्रकूट में विशाल सम्मेलन का आयोजन किया, जहां बड़े बड़े संत आए। उस सभा में उन्हें सबसे पहले बोलने का अवसर दिया जाता। कभी मार्ग भटकते तो चमत्कारिक रूप से कोई मार्ग दिखा जाता और अदृश्य हो जाता। इन अनुभवों ने बाबा को श्री जी की करुणा एवं ब्रज की याद दिलाई और ब्रज की आस लिए किशोरी जी के धाम श्री बरसाना धाम खिंचे चले आए। प्रथम ठौर पाया सांकरी खोर। कभी वृक्ष तले विश्राम करते, कभी लताओं का आश्रय मिलता। करुणामयी ब्रज के पर्वतों, गलियों, प्राचीन लीला स्थलियों में अपने आराध्य को पुकारते। उन्हें भिक्षावृत्ति का ज्ञान भी नहीं था। कुछ मिल जाता तो पा लेते, अन्यथा भूखे रहते। कभी राधा कुंड पर हाड़ खंपा देने वाली ठंड सहते और गाते। इस तरह कुछ महीने बीते। उधर माताजी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। अपने इकलौते संतान को खोजने के हर संभव प्रयास किए, पर निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। अंत में किसी सिद्ध बरहम बाबा के बताए पते पर खोजबीन हुई तो बाबा से मिलने दीदी जी के पति और चाचा जी आए। बाबा श्री बरसाने की परिक्रमा करते तो गहवर वन से विशेष लगाव रहता।
उस सघन वन से लगे मानगढ़ के शिखर पर जीर्ण शीर्ण स्थिति को प्राप्त एक कोठरी थी। मानवती श्री राधा को मनाने यहाँ श्री ठाकुर जी अनेक लीलाएं करते, परंतु अब यह स्थान डाकुओं का अड्डा था। कुख्यात जहान डाकू यहाँ लूट के माल बांटने आता। फर्श पर सूखे खून के दाग स्पष्ट दिखते। विषैले सर्प, बिच्छू आदि भरे पड़े थे। भूत प्रेतों का भी यहाँ वास था। इन सब के भय से यहाँ कोई नहीं आता था। बाबा श्री वहाँ के प्राचीन गुफा में अखंड भजन करते। कभी हाड़ कंपा देने वाली ठंड में डुबकियां लगाते, तो कभी जेठ की भीषण गर्मी में खुले चट्टान पर ध्यानस्थ रहते। धीरे धीरे भजन के प्रताप से तामसिक शक्तियां चली गईं। उस बीच उनका अलग अलग स्थानों में जाना लगा रहा। बाबा श्री एक प्रभावशाली प्रवक्ता थे। जयपुर, अलवर, आगरा आदि स्थानों में कई कार्यक्रम किए। अलवर के कार्यक्रम में एक प्रश्न ने उन्हें व्याकुल कर दिया और वह कार्यक्रम छोड़ ब्रज लौट आए। कुछ समय बाबा अव्यवस्थित रूप से रहे। उन्होंने अपनी माताजी को एक बड़ा मार्मिक पत्र लिखा। इसी बीच बाबा श्री बड़े बाबा पूज्यनीय श्री प्रिया शरण जी महाराज के संपर्क में आए, जिनसे उन्होंने ब्रज के ग्रंथों एवं परंपराओं का अध्ययन किया। मधुकरी की शिक्षा, संतों की रहनी और अनेकों उपदेशों द्वारा बाबा श्री का पोषण हुआ। इस प्रकार बड़े बाबा को गुरु रूप में स्वीकार किया। इसी बीच गहवर वन में वास कर रहे रसिक प्रवर पंडित संत श्री हरिश्चंद्र जी महाराज की सेवा का अवसर बाबा श्री को प्राप्त हुआ। उनकी आज्ञा से बाबा ने गहवर वन में कुटी बनाई। बाबा कहते हैं, उनके आशीर्वाद से ही उन्हें गहवर वन का वास प्राप्त हुआ और अनेकों बार प्राणों की रक्षा हुई। सन 1958 से बाबा गहवर वन कुटी में रहने लगे। नाम साधन में दिवस और रात्रि बीत जाती। जब उनका गोलोक गमन हुआ तो बाबा उनके वियोग में खूब रोए। कर सोना क्या रे, उन्हीं दिनों दीक्षित जी, श्री राधा बाबा और भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बरसाना आए। बाबा श्री उनसे मिलने श्री जी मंदिर गए। माताजी की इच्छा थी कि उनके प्रभाव व सत्संग से राम लौटकर इलाहाबाद आ जाएं। भाई जी ने बाबा से कहा कि कुछ सुनाओ, तो उन्होंने राधा सुधा निधि के कुछ श्लोक सुनाए। इतने भाव से श्लोक गाए कि उन सबकी अश्रुधारा बहने लगी। वे रस में ऐसे डूब गए कि ब्रज छोड़कर इलाहाबाद जाने के लिए एक बार भी नहीं कह सके। उन्होंने बाबा श्री को आशीर्वाद दिया और कहा, आपके द्वारा ब्रज में विशेष सेवा होगी। उन्होंने बाबा श्री के लिए अष्टाचार्य की टीका गोरखपुर से भेजी। एक बार जब बड़े बाबा को पता लगा कि इनकी माँ आई थीं, उन्हें रुकने नहीं दिया तो उन्होंने समझाया, माँ को आश्रय दो, वह भी ब्रजवास करें। इस प्रकार माताजी को भी ब्रज में वास मिल गया। माताजी के आने के बाद बाबा ऊपर मानगढ़ पर रहने लगे। 1962 में श्री सखी शरण बाबा बाबा श्री की सन्निधि में आए। पूर्ण शरणागत भाव से आजीवन सेवा किया। 50 वर्ष उपरांत गहवर वन में ही चिद्धाम को प्राप्त हुए। तब बाबा महाराज की कृपा शक्ति को सबने अनुभव किया। श्री रघुबीर भगत जी ने भी सर्वभावेन बाबा की सेवा की। अष्टाचार्य की टीका पढ़ने के लिए संस्कृत का पूर्व ज्ञान पर्याप्त नहीं था, अतः बाबा श्री ने संस्कृत में संपूर्ण पूर्व एवं उत्तर मध्यमा किया। 3 वर्ष की पढ़ाई 3 महीने में ही पूरी कर ली। 1967 में वृंदावन के निम्बार्क संस्कृत विद्यालय से दर्शन से शास्त्री किया। बाबा के गुरुजी श्री वैद्यनाथ झा बाबा और उनकी रहनी का बहुत सम्मान करते हैं। कठिन समय में बाबा श्री ने उनका खूब सहयोग किया। वेदांत शासी परीक्षा में पूरे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट किया, तो वहाँ से इनके नाम पर इनको स्वर्ण पदक मिलने के लिए मेरे पास पत्र आया। उस विद्यार्थी को भेजो, वहाँ होता था। मैंने बाबा को फोन किया, बाबा देखिए ऐसा कोई होगा। बाबा कहते, गुरुजी हमको नहीं चाहिए, आप ही दे दीजिए। ऐसे कहा। मैंने कहा ऐसा भी नहीं होता है, आपके फर्स्ट किया आपका स्वर्ण पदक मुझे मिल जाएगा। आप तो पढ़े लिखे हैं, बीए हैं, तब गुरुजी लौटा दीजिए। ऐसा त्याग किया। स्वर्ण पदक को कोई सोचता नहीं। बहुत त्यागी थे, इतने महान संत हो गए बिना त्याग।
कैसे टूक मांग कर रहते थे, आपको क्या होता ऐसे थे बाबा, कमाल का था बाबा, जो कि था ऐसे पूछिए। मेरे पास बैठते थे। अब मेरा भी ये सौभाग्य है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ जो इतना बड़ा संत, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मानगढ़ के अंधेरी कोठरी में बाबा पढ़ाई करते। पेंसिल नहीं होती तो कोयले के टुकड़े से ही संस्कृत के श्लोक दीवारों पर लिख डालते। 1 वर्ष बाबा मौन भी रहे, बोलते तो केवल संस्कृत में। एक श्लोक वरहा पीड़म नटवर वपुः पर 6 महीने तक व्याख्या की। अपने शुरुआती दिनों में ही कुछ ब्रजवासियों को साथ लेकर हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ किया था। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी और कीर्तन की व्यवस्था हो गई। ब्रजवासी बालकों ने भी बाबा के पास जाकर पढ़ना प्रारंभ कर दिया। बाबा उन्हें पठन पाठन के साथ साथ ब्रज की संस्कृति के संबंध में भी बोध कराने लगे। बाबा ने बच्चों में भगवत प्रेम, राष्ट्र प्रेम और सेवा के संस्कार डाल दिए। वह एक नवीन ऊर्जा एवं संघर्षों का दौर था। गहवर वन में बहुधा लोग लकड़ी काटा करते, पशुओं को चराने लगते। इन सब से धीरे धीरे गहवर वन उजड़ने लगा। 46 वर्ष घोर संघर्ष करने के बाद गहवर वन सुरक्षित हुआ। आज यह वन ब्रज के सबसे मनोरम स्थलों में से एक है। यह गहवर वन की छटा न होती यदि बाबा ने संघर्ष न किया होता। मानपुर के श्री प्रकाश प्रधान जी एवं चिकसौली के पंडित बाबू लाल जी एवं यमुना माता जी, दोनों परिवार पूर्णतया समर्पित थे। अतः दोनों परिवारों ने भी जीवन में अनेक कष्ट सहे। आज उनके बच्चे भी श्री बाबा महाराज की सेवा में समर्पित हैं। एक ओर जहां श्री राधाकांत शास्त्री जी ने मान मंदिर की सेवाओं का कार्यभार संभाला है, दूसरी ओर पंडित श्री रामजी लाल शास्त्री जी एवं साध्वी श्री मुरलिका जी ने कथाओं द्वारा देश विदेश में भगवन नाम का प्रचार किया है। 1971 में श्री राधानाथ स्वामी बाबा के दर्शन करने आए। बाबा से बहुत प्रभावित हुए। अपनी पुस्तक द जर्नी होम में वो लिखते हैं, Ramesh Baba became a lifelong friend and great inspiration. He lived and spoke what he believed, caring nothing for public opinion. I found it fascinating that he lived in similar conditions to the sages of the Himalayas while never leaving Vrindavan. He was a strict ascetic and profound scholar who spent his life begging and crying to be an instrument of Radha Krishna's gentle love. When he sang and when he served, that love was evident. गहवर वन के दिव्य संत मौनी बाबा ने सन 1975 में चमत्कारिक ढंग से शरीर छोड़ा। उनकी स्मृति में बाबा श्री ने पहली भागवत कथा कही। आगे गोवर्धन आदि स्थानों में कथाओं का क्रम चला। 85 गहवर वन की कथा इतनी प्रभावशाली रही कि उसका प्रकाशन भागवतामृतम के रूप में किया गया। सन 1959 में बाबा ने रमण रेती वाले श्री हरिनाम दास जी महाराज की सन्निधि में ब्रज 84 कोस की यात्रा की थी। वह बड़े पहुंचे हुए संत थे। वह कहा करते कि जो यात्री ब्रज यात्रा के इन पड़ावों का नित्य स्मरण करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, उनको निश्चित रूप से ब्रजवास मिलेगा। माताजी ने उनके वचन को सिद्ध करके दिखाया। अगले कई वर्षों तक बाबा ब्रज की परिक्रमा एकांत रूप से करते रहे। ब्रज के लुप्त होते तीर्थ स्थलों को देख दुखी होते। सुदूर क्षेत्रों में वाहन द्वारा नहीं जाया जा सकता था। ब्रज का आस्वादन व्रज प्रेमी कर सकें,
बाबा ने ब्रह्मविलीन संत श्री नित्यानंद जी महाराज की कृपा से सन 1988 में यात्रा उठाई। प्रथम श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा में लगभग 200 यात्री रहे। यात्रा 11,000 रुपये कर्ज लेकर उठाई गई थी, फिर भी यात्रा को निशुल्क रखने का संकल्प लिया गया। पूर्णतः निःशुल्क अनवरत चल रही इस यात्रा में पूरे भारत से प्रत्येक वर्ष कार्तिक के महीने में हजारों यात्री भाग लेते हैं। यह अपने आप में कल्पनातीत विषय है। सभी यात्रियों के 40 दिनों की रहने, खाने आदि की व्यवस्था बड़े प्रेम से होती है। यहाँ 24 घंटे नाम संकीर्तन चलता है। सुंदर रूप अनूप आपना, आप तो उसी कहते हैं। प्रहलाद जी को कितना सताया गया, भगवान का नाम नहीं छोड़ा। तुमने हमको बैठाला है तो अब वीर बनो। हमारे साथ 10,000 आदमी चल रहे हैं, देख लो, और आंधी में पानी में चल रहे हैं, ये भी तो बहादुर हैं। हाँ तो फिर अब तुम सब लोग अब रुकना नहीं, हाथ उठाओ सब लोग, शाबाश, धन्य हो। अब नहीं रुकना, चाहे तुम्हारा सिर कट जाए। देखो मीराबाई को जहर पिला गया, भाई को सताया गया, गोपियों को रोका गया, बंसी बजी तो सब महाराज से पहुंची कि नहीं पहुंची हैं? तो फिर तुम तो वही हो ना, ब्रज की गोप ना रुकेगी। वाह भाई वाह, क्या बात। कि आपकी ये जो माला है सोने का हार है। यात्रा ने ब्रज के उपेक्षित पर्वतों एवं कुंडों की ओर ध्यान आकर्षित किया। ब्रज के पर्वतों की रक्षा नहीं हो पा रही थी। तुम कितना भी प्रयत्न करोगे, सत्य सत्य ही रहेगा, ब्रज अमर रहेगा, ब्रज के पर्वत सुरक्षित रहेंगे। बाबा ने जागृति के लिए हर संभव प्रयास किए, पर सफलता नहीं मिली। एक दिन बाबा सखीगिरी पर्वत पर धरना देकर बैठ गए। हम न मरे मरी हैं संसार। लेकिन इस यात्रा में धर्म के साथ पर्यावरण को बचाने का, पुरानी धरोहर को बचाने का भी एक संदेश है। खनन जारी था और खनन माफियों के गुंडे बाबा व उनके अनुयायियों पर प्रहार कर रहे थे। और हमारे व्यवस्थापक के भाई को मार गए, वो जाने कैसे जिंदा हो गया। एक आंख तो उसकी फूट गई, 2 छर्रे वरे लगे हुए हैं। उसके पहले किडनैप कर ले गए थे, 2 बार अटैक हुआ, 1 बार पॉइजन दिया गया। तो इस तरह से वो बाधाएं आ रही हैं और लोगों को, लेकिन बाधाओं के बाद भी जो श्रद्धालु लोग हैं प्राणों की परवाह नहीं करते हैं और बराबर अभियान चला रहे हैं।
What's Radha and Krishna? Krishna never makes even a step out of Vrindavan. जाओ परिक्रमा के बाहर 5 किलोमीटर से कम पर हमारा कोई समझौता नहीं होगा। ब्रजवासियों एवं ब्रज प्रेमी संतों का त्याग रंग लाया। भगवत कृपा से जिला प्रशासन ने ऊपर के दबाव से सैकड़ों वाहन जब्त कर खनन माफिया की कमर तोड़ दी और धरना समाप्त हो गया। इस जीत में ब्रज प्रेमी संत श्री हरिबोल बाबा की उल्लेखनीय भूमिका रही। जब ठाकुर जी श्री जी की लीला स्थलियां ही नहीं बचते तो कैसा ब्रज, हम परिक्रमा किसकी करते। ब्रज में रतन राधिका। श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के आश्रय के अतिरिक्त ब्रज सदा गोचारण भूमि रही है। गौ गोपाल स्वच्छंद विचरण करें, इसके लिए कई पहल किए गए। गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वृक्षारोपण की मुहिम पूरे ब्रज में चलाई गई। लाखों वृक्ष लगाकर ब्रज को हरा भरा कर यहाँ की मूल धरोहर को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। न जाने कितने कुंड, सरोवरों आदि का जीर्णोद्धार बाबा महाराज ने किया, कई लुप्त स्थलों को प्रकट किया। श्री वल्लभाचार्य जी बैठक, देव सरोवर, रास स्थली, रत्न कुंड, विह्वल कुंड, हताना कुंड, गोमती गंगा, गया कुंड, दोहिनी कुंड, नयन सरोवर, सूरज कुंड, वृषभानु कुंड, केदारनाथ आदि। वर्षों पूर्व जिस यमुना किनारे बैठ बाबा रोया करते, उस यमुना की ब्रज में दुर्दशा उनसे देखी नहीं गई। श्री यमुना महारानी के वास्तविक स्वरूप को ब्रज में लाने का बेजोड़ आंदोलन छेड़ा था बाबा ने। हम भूल गए गौरव अपना, हम भूल गए गौरव अपना, ये कैसी भ्रांत विडंबना है। जागो जागो हे ब्रजवासी, अब यह जागन की बेला है। ब्रज के गांव-गांव जाकर सभाएं की थी। आपने सदा हमारी यात्रा में अपनी कृपा का चमत्कार दिखाया है। अपनी कृपा का चमत्कार दिखाया है। लाखों भक्त चल पड़े थे दिल्ली अपनी यमुना मैया को लाने। यमुना को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई। यमुना जी की सेवा में आए हैं, सबके चरणों में प्रणाम। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, वृंदावन रानी श्री राधे, बरसने वाली श्री राधे, गैवर बनवारी श्री राधे, जय राधे श्री राधे। ब्रज के सभी संतों ने एकजुट होकर प्रयास किया था। संतों के आशीर्वाद एवं भगवन नाम की कृपा से आंदोलन तो सफल रहा, परंतु सरकारी वादे केवल आश्वासन बन के रह गए। परंतु ऐसा संभवतः पहली बार हुआ होगा जब लाखों की भीड़ निस्वार्थ भाव से किसी आंदोलन के लिए जुटी हो। धन्य है ऐसी विभूति का जो समाज को हर संभव रूप से जागृत कर रहे हैं। भगवन नाम प्रचार के अतिरिक्त पर्वत, कुंड और यमुना बाबा श्री के 4 में से 3 स्तंभ रहे। गौ माता की रक्षा वह चतुर्थ स्तंभ था, जिसकी भावना बाबा श्री के अंदर शुरू से थी। गोवंश पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए कलयुग है। गाये नित भूखे
दुखी मरती है ए गोविंदा 2004 की ब्रज यात्रा में चंद्र सरोवर के परम गोनिष्ठ संत श्री ठाकुरदास बाबा जी ने बाबा महाराज को गौवंश के संबंध में आशीर्वाद दिया। आपके द्वारा बहुत बड़ी सेवा होनी है। आगे परिस्थिति स्वतः ही बन गई। 14 मई 2007 को माताजी ने गहवर वन में ब्रजरंज की प्राप्ति की। माताजी की गौ के प्रति वात्सल्य एवं प्रेम से सभी परिचित थे। 4 गैयाओं से शुरू की गई गौशाला का शुभारंभ 7 जुलाई 2007 को हुआ। इतना बड़ा जो हम सोच रहे हैं कि सारा पहाड़ों पर सारे भारत की गायों को इकट्ठा कर दें। जी हाँ। उनकी ही स्मृति में गौशाला का नाम रखा गया श्री माताजी गौशाला, जहां बूढ़ी, असहाय, बीमार और कत्लखानों से बचाई हुई गैयाओं की मातृवत सेवा होने लगी। हजारों गौवंश की सेवा निस्वार्थ भाव से हो रही है। सभी आधुनिक मेडिकल चिकित्सा सुविधा यहाँ उपलब्ध है। यहाँ गोबर गैस का उत्पादन भी किया जाता है। जैविक खाद, गोमय उत्पाद आदि भी यहाँ उपलब्ध है। गौ माता एवं पर्यावरण की उत्कृष्ट सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा श्री बाबा महाराज को मार्च 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सच कहें तो यह पद्मश्री का सौभाग्य है जिसे ब्रज रत्न की अगवानी करने का अवसर मिला। श्री वंशी अली द्वारा रचित बरसाना धाम की महिमा को प्रकाशित करता लुप्त ग्रंथ श्री वृषभानुपुर शतक को बाबा ने 2021 में प्रकट किया। स्वरचित पदों, कीर्तन एवं रसिया का अमूल्य संग्रह रसिया रसेश्वरी, श्री राधा सुधानिधि जी की सरल टीका, अनेक छोटी पुस्तकों का प्रकाशन, भक्त चरित्र, मासिक पत्रिका आदि आपकी संरचना है। राधे किशोरी दया करो आपकी ही मधुर भावना का प्रकाश है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वृंदावन के गोस्वामियों का आदर्श बाबा महाराज ने स्थापित किया है। सांप्रदायिक संकीर्णता की बाबा ने सर्वदा भर्त्सना की है। बाबा श्री ने ब्रज रस लूटा है और हम सबको लुटाया है। हृदय की कंधराओं से जब वह आर्त पुकार बाबा के मधुर कंठ से निसृत होती है तो समूचा जगत ब्रज रस की तरंगों में बहने लग जाता है। रसिया मारो रसी लोग कारा तो फिर सेलो बाड़ो अल्लबे लोरी ब्रज में मजरारी धूम धूम मजरारी धूम धूम मजरारी। सभी संप्रदायों के रसिक संतों एवं आचार्यों की वाणियों का गान भावनाओं से भरकर किया है। बाबा श्री ने सदैव प्रेरित किया है। उत्साह और उमंग के स्रोत हैं बाबा श्री।
हर समय आप बाल बच्चों को हंसाते हैं खेलते हुए। अब जैसे ये लड्डू है, ये कृष्ण ने बनाया है कि जब से बैठे बैठे यहाँ लड्डू बना रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, खाएगी। तो ये इस तरह से हास्यन नरमभी स्वयं, सबको हंसाते हैं बाल। ये कृष्ण लीला हमारे साथ चल रही है। ऐसे टेक करके और ऐसे और पीछे जाओ भाई, एक चरण आगे एक ऐसे, ये लाठी का चिन्ह है और एक चरण पूरा और एक 5 उंगलियां ऐसे है, 5 उंगलियां का चिन्ह है ऐसे। समझ में आ रहा है? आज भी श्री बाबा महाराज अथक प्रयास करते हैं हमें भावनाओं से भर देने को। बाएं पांव पर सारा बोझ शरीर का, दाना मोड़ो। बायां पांव श्री राधा रानी का है, सब श्री कृष्ण का वो संभालती है। बायां नीचे रहेगा खड़ा और दाना मोड़ा। सीख लो कृष्ण पुत्र, हमको लकवा मार के आने तो हम पूरा नाश कर पड़ते। परंतु इन असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों का श्रेय बाबा कभी नहीं लेते, केवल श्री जी की करुणा एवं उनकी आराधना को ही हेतु मानते हैं। निष्काम आराधना ही वास्तविक शक्ति है, यही सिद्धांत यहाँ की सफलता का रहस्य है। श्री सद्गुरुदेव भगवान ने तो स्वयं को ही न्यौछावर कर दिया है हम सबके कल्याण के लिए। त्रैकालिक दैनिक सत्संग को तो 85 वर्ष हो गए। इतने कथा सत्संग जीवन पर्यंत भी कोई सुने तो जीवन पूर्ण हो जाए, पर सत्संग नहीं। तितिक्षा जिसके अंदर सहनशीलता है वो साधु है। भालो न खइबे भालो न पहिरबे के सिद्धांत पर चलने वाले यहाँ के साधुओं के लिए वैराग्य ही सच्चा आभूषण है। काना तो ये बुलाए गई नत्वार, बुलाए गई। संतों के आश्रय के रूप में मान मंदिर के द्वार सदैव खुले रहते हैं। श्री जी स्वरूपा साध्वियों के लिए रस कुंज के द्वार सदैव खुले हैं। हरिनाम प्रचारिणी सभा के द्वारा सबसे बड़ा दान, भगवन नाम का दान, हजारों गांव और शहरों में चल रहा है। भान दुलारी हुआ भाग्य झांकी निहारा करेंगे, श्री राधे पुकारा करेंगे। नित्य आराधना एवं ब्रज रस रसिया की झांकी प्रतिदिन रस मंडप में देखने को मिलती है। बाबा श्री ने इसी आराधना को मूल माना है। कभी मानगढ़ के रास मंडल पर घनघोर कीर्तन की ध्वनि नीम गांव तक जाया करती थी। गहवर कुंड पर आराधना की यादें मात्र से रोमांच हो आता है। रस कुंज के उपासकों की साधना रस मंडप में बह रहे रस का स्रोत है। ब्रज रस की परंपरा को रस मंडप ने नई ऊर्जा प्रदान की है। मन याद करो राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन
भगवत कथाएं, उत्सव आदि का केंद्र बन चुका है श्री माताजी गौशाला। निशुल्क प्रसाद की व्यवस्था माताजी गौशाला की ओर से श्री जी मंदिर की पहाड़ी स्थित श्री राधा रानी रसोई के नाम से एवं गौशाला में तो चल ही रही है। निशुल्क अस्पताल का संचालन सफलतापूर्वक हो रहा है, जिसका लाभ सभी ब्रजवासी ले रहे हैं। बड़े बड़े इलाज यहाँ सहजता से हो जाते हैं। कहाँ है ऐसी उदारता? ऐसी उदारता होती भी है। ब्रज ब्रजेश एवं ब्रजवासियों की ऐसी सेवा के पीछे हमारे प्यारे बाबा ही तो हैं। मन याद करो, यह श्री जी की करुणा ही तो है। जिस वन को श्री जी ने अपने कर कमलों से बनाया है, उसी वन में हमारे बाबा ने वास लिया है और हमें वास दिया है। भैया, ऐसी उदारता तो केवल यहीं हो सकती है। मन याद करो, मन याद करो। पूज्य श्री बाबा महाराज का दर्शन साक्षात श्री युगल सरकार का दर्शन है। पूज्य बाबा का दर्शन श्री राधा रानी का दर्शन है। पूज्य बाबा का दर्शन श्याम सुंदर का दर्शन है। पूज्य बाबा का दर्शन समस्त ब्रज के रसिकाचार्यों का दर्शन है। पूज्य बाबा का दर्शन 84 कोस ब्रजमंडल का दर्शन है। हमारे तो पूज्य बाबा माता पिता गुरु भगवान सब कुछ हैं। पूज्य बाबा संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु, सब कुछ पूज्य बाबा हैं। हम बाबा के बालक हैं और श्री नृसिंह भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा अनंत काल तक हम लोगों के मध्य प्रसन्न और स्वस्थ विराजे रहें। हम लोगों को कभी बाबा के वियोग की अनुभूति न करनी पड़े, ऐसी श्री जी के चरणों में, नृसिंह भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि उनके संपूर्ण अरिष्ट को भगवान नृसिंह एक गर्जना में ही समाप्त कर दें। बाबा के श्री चरणों में दास का बार बार साष्टांग प्रणाम है। राधे किशोरी दया करो, दया करो।